जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव मंजूर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वीकार किया प्रस्ताव। स्पीकर ने जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी भी बनाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा की कैश कांड मामले में मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। उनके खिलाफ लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला को महाभियोग प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जानकारी के मुताबिक इस प्रस्ताव पर कुल 146 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता शामिल हैं। लोकसभा स्पीकर ने एक जांच कमेटी भी बनाई है। इस कमेटी में शामिल जजों का नाम भी घोषित कर दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। आपको बता दें, स्पीकर ने जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी भी बनाई है। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है, जहां पर 146 सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव मंजूर हो गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वीकार किया है ये प्रस्ताव। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा के कैश कांड मामले में मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अब उनके खिलाफ लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला को महाभियोग प्रस्ताव की मंजूरी दे दी गई है। जानकारी के मुताबिक इस प्रस्ताव पर 146 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं। जांच अधिनियम 1968 की धारा 3 की उपधारा 2 के अनुसार मैंने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को पद से हटाने के अनुरोध के आधारों की जांच करने के उद्देश्य से निम्नलिखित 3 सदस्यों वाली एक समिति गठित किए। माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविंद कुमार, न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय, माननीय न्यायमूर्ति श्री मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, मुख्य न्यायाधीश मद्रास उच्च न्यायालय, श्री BV आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता, कर्नाटक उच्च न्यायालय। समिति यथाशीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने तक ये प्रस्ताव लंबित रहेगा। Process will have to take its course. I mean, I think that there is a certain procedure. I don't think that one has to make any comments now. The decision has been made to constitute an impeachment committee. They'll have to look into all the evidence and come to a conclusion. I'm not making any preconceived statements. वहीं ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंसल्टिंग एडिटर गोविंद ठाकुर जी। गोविंद जी, सबसे पहले मेरा सवाल ये है, महाभियोग प्रस्ताव का आधार आखिर क्या है और कैश कांड में जस्टिस वर्मा पर लगे आरोपों की अगर पूरी जानकारी की बात की जाए तो क्या निकल कर सामने आ रही है? देखिए शालिनी, जिस तरह के पहले ही इस पर प्रस्ताव दिए जा रहे थे, लेकिन आज ओम बिरला स्पीकर ने इसको मंजूरी दे दी है। इस पर 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, जिसको कि बहुत जल्द से जल्द इस पर रिपोर्ट देनी है। साथ ही उसके बाद तय किया जाएगा कि महाभियोग की किस तरीके से कब इसको शुरू किया जाए। देखिए, इससे पहले भी शालिनी राज्यसभा में इसके प्रस्ताव दिए गए थे विपक्ष की ओर से, जिसका नतीजा ये रहा कि जो पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ थे, उन्होंने इसको स्वीकार किया था, लेकिन बाद में उन्होंने उसी दिन उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया था स्वास्थ्य कारणों से। और अब जो ये प्रस्ताव है 31 जुलाई को पेश किया गया था लोकसभा में, उसको स्वीकार करते हुए आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसको स्वीकृति दी है और 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है। और इसमें क्या नॉर्म्स होंगे, ये 3 सदस्यीय कमेटी है वो तय करेंगे और इसके बाद वो रिपोर्ट अपना ओम बिरला जो स्पीकर हैं उनको दिया जाएगा। साथ ही साथ में इसके बाद महाभियोग कब से शुरू किया जाएगा, इस पर तय किया हो जाएगा। जी। अगर संसदीय प्रक्रिया की बात की जाए तो महाभियोग प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद अगला संवैधानिक कदम निकलकर क्या सामने आएगा? देखिए, इसमें महाभियोग में जितने भी सदस्य हैं उसमें वो शामिल होंगे, राज्यसभा लोकसभा के दोनों, और इस पर वोटिंग करवाई जाती है और 2/3 बहुमत के साथ जो प्रस्ताव पास होता है, जो महाभियोग के द्वारा ही उसको अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है, उसको निकाल देना पड़ता है। इससे एक और प्रक्रिया है, इससे पहले भी कई बार इस तरह की प्रक्रियाएं शुरू की गई थी, लेकिन जिस पर महाभियोग चलाए जाते हैं वो अपने इस्तीफा उससे पहले सौंप देते हैं, क्योंकि उनको मालूम होता है कि जैसे ही महाभियोग शुरू होगा उसको हटाया जाएगा तो उनके बहुत सारी जो सुविधाएं वो खत्म हो जाएगी। तो अगर राजनीतिक पक्ष की बात की जाए गोविंद जी, तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों सांसदों का इस प्रस्ताव में शामिल होना किस सियासी संदेश की तरफ इशारा है?
बिल्कुल इस तरह देखिए, अभी जो राज्यसभा में आप देख सकती हैं जो प्रस्ताव दिया गया था जिसमें 63 जो सदस्यों के हस्ताक्षर भी किए गए थे, उसमें अमूमन विपक्ष के नेता ही थे। उसको पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उसको स्वीकृति दी थी। तो अब इस पर ये जस्टिस वर्मा को लेकर विपक्ष की भी एक मांग थी कि आखिर वो रुपए जो जले हुए थे वो किसके थे, जबकि जस्टिस वर्मा ने ये बात कह दी कि ये हमारे पैसे नहीं हैं और इस पर एक जांच आप करा सकते हैं। वो अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में भी रखा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को खारिज कर दिया था उनकी बात को, और गवर्नमेंट को ये प्रस्ताव दिया था कि आप इन पर महाभियोग चला सकते हैं। अब जो 31 जुलाई को जो 70 जो सदस्यों की जो सदस्य के साथ इनको पेश किया गया है, वो ये पूरी तरह से बीजेपी और सत्ता पक्ष की ओर से किया गया है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर शालिनी ये भी उठता है कि इससे पहले जो राज्यसभा में पेश किया गया था, जिसको स्वीकृति स्वीकार किया गया था, लेकिन उसमें प्रस्ताव सदन में आकर नहीं बताया गया था। अब उसका क्या होगा? क्या विपक्ष जो स्वीकृति थी उस पर आगे बढ़ेगा या फिर लोकसभा में आज जो प्रक्रियाएं चली है उस पर आगे बढ़ेगा? हालांकि विपक्ष का ये भी कहना है कि जो पहले राज्यसभा में दिया गया था उस पर भी विचार किया जाए। जी, कहीं ना कहीं तमाम सवाल उठते नजर आ रहे हैं इस केस में। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। पाकिस्तान के नेता बिलावल भुट्टो जरदारी के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी सांसद और पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला ने उन्हें तवज्जो न देने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि हमें इन बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, कोई भी कुछ भी कह सकता है। श्रृंखला ने भारत की वैश्विक स्थिति पर जोर देते हुए कहा कि हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तकनीक में अग्रणी है और मानव संसाधन का भंडार है। I think that we should not take any of these things seriously. Anyone can go around saying anything. We are a big country. We are the fourth largest economic, nation in the world. We are an economic powerhouse. We are a reservoir for human talent for the world. We have cutting-edge technologies. We are a stable destination for investments. And all of these countries, all of these people who are making statements from failed states, I don't think we need to take cognizance. We are responding too much to unnecessary provocations that have absolutely no importance.